Good afternoon, children. It is a second year intermediate हिंदी क्लास। बच्चों में आज तक तो तुमको जो भी पढ़ा है पता नहीं तुम लोगों ने सुना या नहीं सुना, सीखा या नहीं सीखा, आई एम बी डाउटफुल। फिर भी मैं आज जो पढ़ा रही हूँ, मैंने पहला जो दोहा पढ़ाया था इट वॉज ए रहीम के दोहे। अभी जो दोहा पढ़ा रही हूँ वह है बिहारी। बिहारी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम था केशव राय और ये इनका जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। बिहारी को ऋतिकाल के कवि माना जाता है। देन यू में आस्क मी, तुम ये पूछ सकते कि व्हाट इज ऋतिकाल। तो जब मैंने शायद बताया होगा पहले पाठों में कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन वॉज वीरगाथा काल, सेकेंड वॉज भक्ति काल, थर्ड वॉज ऋतिकाल एंड फोर्थ वन वॉज आधुनिक काल। तो ये जो वीरगाथा काल था इसमें वीरों के बारे में बताया जाता था। वीरों की लड़ाई, राजा के आश्रित लोग रहते थे, कवि रहते थे जिनको चारण भाट कहा जाता था। और ये राजा के आश्रम में रहकर यानी कि राजा के महल में रहकर राजा की प्रशंसा करके इनको जो भी मिलता था उसके ऊपर जीवन निर्वाह होता था। राजा इनको आश्रय देते थे। तो ये लड़ाई झगड़े का वर्णन वगैरह करते 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 ये वीरगाथा काल खत्म हो जाता है। इसके बाद इट विल कम टू द भक्ति काल। यहाँ पर लोगों का ध्यान भगवान की ओर गया और यहाँ पर बहुत सारे संत पैदा हुए, जैसे कि सूरदास, मीराबाई, क्या कहते हैं कि तुलसीदास और मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, या फिर संत कबीर, रहीम वगैरह ऐसे भक्त, बहुत सारे भक्त यहाँ पर इस भक्ति काल में है ना। इसके बाद से इनका ध्यान भगवान की ओर गया, भगवान के बारे में भक्ति पूजा ध्यान करना शुरू किया। और देन इट बिकम द थर्ड काल इज ऋतिकाल। इस ऋतिकाल में ऋतिकार थे कि जो राजा लोग थे ये लोग राजपाट को नहीं देखते थे ना भक्ति को देखते थे, देश टू स्पेंड लैविश लाइफ। तो ये रीतिकाल थे। तो ये इस ज़माने में जो राजा थे, राजा जयसिंह जिसके दरबार में हमारे बिहारी कवि थे, जयसिंह ओनली, हाँ, तो कवि थे। तो ये राजा अपना रानी के साथ में लविश लाइफ में खाना पीना मस्ती करना इसमें रहते थे। तो इस हमारे बिहारी ने क्या किया, एक छोटा दोहा लिखकर उनको पेश किया। नहीं अली कली सो अली कली सो बिंदियो, अगर दो लाइन का दोहा लिखकर इनको प्रेजेंट किया। और ये पढ़ने के बाद में इसके अंदर एक डीप मीनिंग था जो पढ़कर यानी कि अब तक तुम है, अब तुम कैसे, जैसे कि फूल के जब फूल खिला हुआ होता है उस पर क्या करते हैं, भौरा मंडराता है। जब तक तुम यंग है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है, तब क्या करेंगे, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आएंगे, तब तक तुम यू कैन एंजॉय योर लाइफ। उसके बाद से तुम्हारा क्या होगा हमको नहीं मालूम। तो ये दोहा लिखने के बाद में दैट राजा वॉज चेंज हिमसेल्फ। तो ये क्या रीतिकाल है। तो हमारे बिहारी ने इस रीतिकाल में कम से कम ओनली हीरो 700 कम दोहे लिखे हैं, 700 दोहे, जिसको सतसई नाम दिया है। बिहारी की सतसई नाम दिया है, सतसई 700। और ये भी कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भरने का काम किया है। व्हाट डू यू मीन बाय सागर एंड व्हाट डू यू मीन बाय गागर। तो गागर यानी कि एक छोटे से घड़े में हम लोग सागर का पानी, सागर से बिग ओशन, उसका पानी हम उसके अंदर भर नहीं सकते हैं, मगर भरने की कैसे कोशिश करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ों को उन्हें छोटे चीज़ में, छोटे समय में, छोटे वर्ष में, थोड़े वर्ष में बताने की कोशिश किए। जो संसार बड़ा है उसको समझाने की उन्होंने उस दोहे में कोशिश की है। इसलिए कहा जाता है कि गागर में सागर भरने का काम किया है। और इन्होंने ज़्यादातर श्रृंगारपरक कविताएं लिखी हैं कि जो राजा की जो रानियाँ वगैरह होती थी तो इनका श्रृंगार मीन्स द मेकअप। तो कान में ऐसे, नाक ऐसे, बाल ऐसे है, मुंह ऐसा है, सिर ऐसा है, ऐसे टू डिस्क्राइब इन इस कविता। इसमें इसलिए श्रृंगारिक कविता ज़्यादा लिखी जाती है। और उन्होंने बहुत छोटे शब्द में हमारे कविता लिखने की कोशिश की है।
अभी अगर क्लास स्टार्ट हो गया तो बच्चे मैं क्या करूँगी, इनको क्या कहते हैं कि बाद में कवि परिचय पढ़ाऊँगी। तो नाउ स्टार्टिंग बिहारी के दोहे। तो बिहारी ने कृष्ण दोहे में एक 2 लाइन की जो लाइन होती है, जो पंक्तियाँ होती है, उसको कहा जाता है दोहा। तो इस 2 लाइन की पंक्तियों को दूसरी लाइन से कोई भी संबंध नहीं रहता है, दे विल बी इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट वन इज मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जहाँ तन की छाई परे श्याम हरित धुति होए। तो कह रहे कि मेरे भवबाधा, मेरे भव बाधा, भव यानी कि इस संसार में मेरे जो भी कष्ट दूर है, हे राधा मेरे कष्टों को तुम दूर करो, क्योंकि तुम्हारे जहाँ तुम्हारी कृपा होती है, जहाँ तुम्हारी छाया पड़ती है, वहाँ पर सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम दुखों को दूर करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारा रंग पीला है और श्याम का रंग काला है, कृष्ण का रंग काला है। जब तुम श्याम के साथ मिल जाती है तो तुम्हारे रंग की जो परछाई है कृष्ण पर गिरने के बाद पीला और थोड़ा सा सांवला रंग मिलने से एक हरा रंग बन जाता है। हरा रंग क्या है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण क्या हो जाते हैं, तुम उसके साथ मिलने से तुम्हारा पीला रंग कृष्ण के सांवले रंग से मिलने से कृष्ण हरे हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से तुम क्या करो, मेरी जो संसारिक दुख है उसको दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे में उतना पावर है, तुम्हारी उतनी शक्ति है। बड़े न हुचे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कत धतुरे 100 कनकु गहनो गड़े न जाए। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट दोहा का अलग है, अब सेकंड दोहा का जो मीनिंग है वो अलग है कि कहते हैं कि बड़े बड़े नाम रखने से ना आदमी बड़ा नहीं होता है, क्योंकि धतुरे को कनक कहा जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, ये पाए बौराए जन वही खाए ही बौराए। तो कनक के यहाँ पर 2 अर्थ बताए जाते हैं, बिहार के दोहे में ही है वो, कि एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। पर जब हम धतूरे को कनक कहते हैं तो हम उससे कोई गहना नहीं बना सकते हैं, सिर्फ उसका नाम दिया है कनक, मगर उससे हम लोग कोई गहना नहीं बना सकते। तो हमारे कवि कहते हैं कि नाम बड़ा रखने से आदमी बड़ा नहीं बनता, उसको अपने कैरेक्टर से उसको बड़ा बनना पड़ता है। अगर हमने नाम रख दिया है कि कनक, बड़े न होए गुणन बिनु, अगर तुम्हारे में धतूरे में कनक जो है, धतूरे को अगर हम कनक कह रहे हैं तो उससे हम लोग गहरे नहीं बनाते। उसका गुण क्या है धतूरे का, कि लोगों को उसको खाने से लोग उसमें विष होता है और खाकर आदमी क्या करता है, मर जाता है। तो हमारा अगर नाम है आमिर चंद, तो ही नॉट बी द आमिर। अगर किसी का नाम रहता है कि फकर चंद, एंड विल बी द वेरी गुड पर्सन। अगर उसका नाम है, लोग बड़े बड़े नाम रख लेते हैं, पर नाम के अनुसार हमको काम करना चाहिए। अगर किसी का नाम कर्ण है तो ही नॉट बी द से एज इट इज़ ए कर्ण के जैसा वो दानवीर शूर नहीं हो सकता है, शायद वो महाकंजूस भी हो सकता है। तो नाम बड़े रखने से आदमी बड़ा नहीं बनता। आदमी कब बड़ा बनता है, अपने गुणों से ही बड़ा बनता है। जैसे कि सोने को सोना ही कहना चाहिए, कनक कनक कहने से धतूरे के समान इसको हम लोग उसको कंपेयर करें तो वो धतूरा के समान, धतूरे का जो अर्थ है कनक और धतूरे का जो अर्थ है कनक का जो अर्थ है धतूरा, वो धतूरा धतूरा रह जाता है, मगर जो सोना असल में जो सोना है वो सोना रहता है, जिससे हम लोग गहने बनाते हैं और जिसका मूल्य अधिक होता है। सोने का मूल्य अधिक होता है, धतूरे का मूल्य क्या है, लोग जानने के समान होता है। दीर्घ सांस न ले दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सुख भूल। दीर्घ सांस, अगर हमारे में कुछ कष्ट आता है, हम लोग क्या करते हैं, दीर्घ यानी कि बड़ी सांस लेते हैं, हे भगवान मैं क्या करूं, ये दीर्घ सांस है। जो सांस हम लोग ले रहे हैं एक सादी सांस ले रहे हैं, तो जो दीर्घ सांस है, बड़ी सांस जो है, हाँ अब क्या होगा, ये दीर्घ सांस है। तो इसको कहते हैं कि जब दुख आता है तो बड़ी सांस क्यों लेते हैं तुम लोग, क्योंकि भगवान ने जो दिया है इसको हमको कबूल करना चाहिए। भगवान ने हमको सुख दिया है, भगवान ने हमको दुख दिया है, तो जब हम उसने हमको सुख दिया है तो हम क्या करते हैं, उसको खुशी बनाते हैं। तो जब दुख दिए तो इसमें दुख होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमको सुख में, जब सुख में भगवान को याद नहीं करते तो दुख में भी हम लोग उसको क्यों याद करना चाहिए, क्योंकि दोनों दी हुई चीज़ उसी की ही है। बसे बुराई जासु तन ताई को सन्मानो, भलो भलो कई चोरियो कोटि खोटे यह जप दानो। बसे बुराई जासु तन, बसे रहती है बुराई, बुराई जासु तन जिसके पास बुराई रहते हैं,
बुरे मनुष्य आदमी क्या करते, डरता है। जासूतन ताही कहे सम्मान, उसको सम्मान देते हैं। अगर बड़ी बात करे पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट सो गुड। बहुत सारे लोग होते हैं पुलिस वाले, हम उसको मान देते क्योंकि कोई गुंडा होता है, पुलिस वाले उसको डरते हैं। गुंडा क्या करता है, रास्ते पर निकलते निकलते या पुलिस वाले अपने डंडे से सब्जी वालों को, भाजी वालों को क्या करते हैं, डंडे से ले लेते हैं। लोग क्या करते हैं, उनको डरते, अरे ये पुलिस वाले चल दे दो। तो इससे लोग क्या करते हैं, उनको डरते हैं। उनको हम लोग मान देते हैं कि हाँ चलो ले और जाओ, क्योंकि हम उसको क्या करें वहाँ पर भगा दें। पर वो मान नहीं है एक्चुअली। पर लोग कहते हैं कि हमारे कवि, हमारे बिहारी कहते हैं, हमारे कवि कहते हैं कि लोग उनको मान देता है, इसके मन में बुरे भाव होते हैं, बुराई होती है। ताही के सम्मानो भले भलो भलाई कहे छोड़ियो, कोटे ही जपुदानो। और अगर कोई आदमी भला है, अरे वो बहुत भला आदमी है, उसको कोई सम्मान नहीं देते, अरे ये जो जा रहा नहीं बहुत भला आदमी है, सबको दान पूर्ण करता है, ये सबसे अच्छा रहता है, उसको बोलकर अच्छा नाम, अच्छा है, ये वर्ड छोड़ देकर उसको क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। उसको कोई मान सम्मान नहीं देते, उसको कुछ अवार्ड नहीं देते। आजकल दे रहे वो बात अलग है, पर नहीं देते। ये बिहारी की बात है जो 16वीं सेंचुरी की बात कही जा रही है। अति अगाधु अति अधरो नदी कूप सरू बाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अति अगाधु अति अधरो नदी कूप सरू जाए। नदी है, खूब भरे से नदी है, भरे से पानी है, सब मतलब सब गंदा पानी है, सब कुछ है, नदी है, तालाब है, कुआं है, पॉन्ड है, सब कुछ है, पर पानी क्या गंदा है। पर एक बूंद पानी जहाँ का हमको पीने के लिए मिल जाए, वो हमको एक सागर के समान है। सागर में बहुत सारा पानी होता है, वो भी ऐसे खारा होता है, पर उसका मोल अधिक है, उसकी जगह अधिक है, उसका वित्त अलग अलग है। तो कहते हैं कि जहाँ हमको थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाए, जहाँ हमको थोड़ा सा आश्रय मिल जाए, वह हमारे लिए बड़ा है। हमको बहुत बड़े बड़े की चाह नहीं है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलू, मन सरोज बड़ी चाई, घटित घटित शून्य फिरे घटे, बरु समूल कुमलाई। अगर किसी के पास संपत्ति है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलू, अगर तुम्हारे पास खूब संपत्ति है तो तुम्हारा मन क्या आता है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जाता है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, मैं ऐसा घर बनाऊँगा, मैं ऐसा इसमें गार्डन होगा, ये होगा, ऐसा खाऊँगा, ऐसे स्विमिंग पूल बना वगैरह। मन सरोज बढ़ जाए। हमारे जो मन सरोज रूपी, सरोज यानी कि कमल, हमारे जो कमल रूपी मन है वो क्या करता है, पानी के अंदर जब रहता है, जैसे पानी बढ़ता है और कमल का फूल उसी प्रकार खिलते जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमारे को अगर कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, तो संपत्ति मिलने से हमारी जो कमल रूपी जो हमारा मन है वो भी खिल जाता है। और जो कमल रूपी मन जब खिल जाता है तो क्या करते हैं, हमारे मन के जो कमल रूपी जो आशाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, वो भी बढ़ते 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 चली जाती है, कमल के समान बढ़ते चली जाती है। और जब पानी जब घटता है, कमल जब घट जाता है, तो वो सिर्फ घटता ही नहीं है, वो कभी कभी कहता है जब संपत्ति, सागर रूपी संपत्ति जब घट जाती है तो हमारा सिर्फ घटता ही नहीं है, हमारा कभी कभी पूर्ण तरीके से नाश भी हो जाता है, हम पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जेती तित तित रुचि होए। समय 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 के अनुसार सब कुछ क्या होता है, हमको सुंदर दिखा देता है, कोई भी गंदा नहीं दिखा देता है। और जो गंदा, जो कुरूप होता है, जो अगली लुकिंग होता है, उसको लोग क्या करते हैं, सभी उसको बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छा, वो सबको अच्छा लगता है। जो कुरूप है वो सभी को क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम जो वस्तु ज़्यादा कुरूप होती है उसकी ओर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। जैसे कि एक माँ होती है, तो माँ के दो बेटे हैं या 4 बच्चे हैं, तो उसमें से सभी बच्चे एक समान हैं ये भी नहीं मान सकते हम लोग। तो कोई बच्चा बहुत बड़ा नटखट होता है, नॉटी होता है, जिसको लोग ज़्यादा नहीं चाहते, वो माँ के पास में बच्चा ज़्यादा रहता है और माँ क्या करती है, उसको ज़्यादा चाहती है। तो समय समय सुंदर समय पर सभी सुंदर लगते हैं, रूप कुरूप न होए। पर जब जब जैसे उस कुरूपता के साथ में जब जब हमारी दोस्ती ज़्यादा हो जाती है, कोई अगली लुकिंग भी होता है, जो गंदा दिखने में भी होता है,
पर हम उसका सब साथ रहते हैं तो हम उसके मन को पहचानते हैं। हमारी दोस्ती उसके साथ में ज़्यादा होती है। हम जितने जितने दिन जितने जितने साल उसके साथ में रहेंगे हमारी दोस्ती उसके साथ में ज़्यादा हो जाएंगे, उसके साथ में हमारा प्रेम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तीती तेती रुचि, उसके साथ में हमको उतनी ही रुचि आ जाती है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़े सांवरक त्यो त्यो उछल जाए। हमारे मन की प्रीति क्या है हम इसको नहीं पहचान सकते कि हमारा मन किस ओर है। अगर हमारी प्रीति भगवान की ओर जितनी बढ़ती जाएंगे हमारा प्रेम भगवान की ओर उतना ही होते जाएगा, और एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, भगवान के समान ईश्वरमय हो जाएंगे, प्रभुमय में ही हम लोग हो जा सकते हैं। तो भगवान के जितने जितने जितना प्रेम तो भगवान से करो उतना उतना तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता ही चला जाएगा। सो चिल्ड्रन, आई कंप्लीटेड माई व्हाट इज़ कॉल्ड कबीर के बिहारी के दोहे। तो ज़्यादातर मैंने अपना पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश की है बच्चों। अभी आगे क्लास में क्या क्या होगा, तुम्हारा डाउट जो भी है, जैसे जैसे क्लासेस मिलेंगे उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं तुमको यहाँ पर एक पेज ग्रामर पार्ट तो मैं जब क्लासेस हो गए तब बताऊँगी। तो यहाँ पर जो बच्चों पेज नंबर 149 कुछ दिया है कि मौखिक के अर्थ ग्रहण करना, तो यहाँ पर दिल गिव वन एडवर्टाइजमेंट, दे गिव पिक्चर, अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर यू हैव टू गिव द आंसर। तो यहाँ पर एक है कि एक पिक्चर दिया है कि जिद करो, जागरूक ग्राहक बनो। तो इसके अंदर एक 4 क्वेश्चन दिए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कोटेशन वी हैव टू राइट डाउन। तो फिर इसने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए कि यह विद्यापन किसके बारे में है, यह विद्यापन क्या है कि एक शॉप के बारे में, ग्राहक को चेत करने के बारे में है, किससे जागरूक बनना चाहिए, कस्टमर्स को, ग्राहक को जागरूक बनना चाहिए, ये पढ़ना है। और इसके अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू गिव द आंसर। शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, ये इसके गिव द टोल फ्री नंबर जो लड़की है उसके बाजू दिया गया है 149 पेज के ऊपर। और यह विज्ञापन किसके द्वारा दिया गया है, ये विज्ञापन सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास 4 पिक्चर्स है, इसके बारे में हमारे पास कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए कहा तो मैं क्या करेंगे, इसको सिंपल क्वेश्चंस बनाकर तुमको 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करके मैं दे सकती हूँ। तो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड आंसर। तुम इसके लिए सड़क पर चलने के लिए क्या नियम है, सड़क पर कैसे चलना चाहिए, सड़क से किस ओर चलना चाहिए, ओवरटेक किसको कहते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आई मे नॉट गिव दिस पिक्चर ऑल्सो फॉर यू ऑल। तो ऐसा लिखने की, ऐसा पढ़ने की कोशिश करो। जब हम लोग मिलेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल हैव द प्रेसी राइटिंग एंड और उसको कहा जाता है एक प्रेसी राइटिंग एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट। तो एक पैराग्राफ दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट पैराग्राफ दे विल गिव सम क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस वी हैव टू गिव द आंसर। ये एक हमारा क्वेश्चन रहता है। अभी पता नहीं मॉडल कितना चेंज किया है क्या है। और ये सारे जो है हमारे पाठ की पुस्तक है, पाठ के पैराग्राफ दिए हैं, इसको हमको पढ़ना है क्लास में और हम उसको पढ़ेंगे। देन दे गिव द मुहावरे लोकोक्तियाँ, इसको मुझे बहुत पढ़ाने की ज़रूरत तुमको पड़ेगी। और नेक्स्ट वन इज अल्कोहल की मुहावरे के अर्थ है, जैसे कि अंगूठा छाप मुहावरा है, अंगूठा छाप यानी कि निरक्षर, अनपढ़। देन वी कैन गिव द अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद ही कर लेना, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, ऐसे मुहावरे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। तारे तोड़ना, कठिन काम करना, आग में घी डालना, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करे तो उसको उकसाना, उसके ऊपर ज़्यादा लड़ाई, उसको यानी कि इसको उकसा कर मार और मार और मार, तो यानी कि इसमें ज़्यादा शत्रुता बढ़ाना। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। कुएं का मेंढक होना, अपने ही दायरे में रहना, अपने इसमें रहना, अपने सर्कल में रहना, किसी को कुछ नहीं समझना, मैं ही बड़ा ग्रेट हूँ, ये भी सोच सकते हैं। अंधे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा। खाल खींचना, ढूंढ ढूंढ के उसमें नुक्स इसकी गलतियाँ निकालना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ऐसा। फिर लोकोक्तियाँ भी होती है। लोकोक्तियाँ इज कॉल्ड द इडियम्स, तो इसमें कहा जाता है कि लोकोक्तियाँ इज कॉल्ड द प्रोवर्ब और मुहावरे इज कॉल्ड द इडियम्स। चिल्ड्रन, जस्ट लेट मी सी वंस अगेन।
लोकोक्तियाँ इज कॉल्ड मुहावरे और लोकोक्तियाँ इज कॉल्ड idioms, लोकोक्तियाँ इज कॉल्ड proverb, मुहावरे इज कॉल्ड idioms। आ बैल मुझे मार, यानी कि खुद लड़ाई ले लेना। और इसको समझाना थोड़ा कठिन है बच्चों, क्योंकि जब लोग बात करते हैं जो हिंदी स्पीकिंग है इसके अंदर ये सारी बातें हमारी भाषा में अपने आप आ जाती है। उल्टा चोर कोतर डांटे, खुद गलती करने के बाद में वो गलती को नहीं मानकर दूसरों के ऊपर दोष देना। एक पंथ दो काज, एक साथ कई काम करना कि चलते चलते चलो मैं आज सब्जी ले लूँगा, सब्जी ले लेते मैं बाजार को जाऊँगा, बाजार जाते पोस्ट ऑफिस जाऊँगा, ये काम करते हुआ मैं बैंक को जाऊँगा। ये मेरे एक साथ में कई काम को ख़त्म करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर लड़ाई झगड़ा जो भी करना है तो मिलजुल काम करना है, दोनों हाथ से मिलाकर काम करना है। काला अक्षर भैंस बराबर नीरा निरक्षर, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बहुत मेहनत के बाद में थोड़ा सा फल मिलना। यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होता है प्रजा भी क्या करती है उसके अनुसार काम करती है। पांचों उंगलियां घी में, बहुत क्या कहेंगे उसको, जो भी काम करते हैं उसके अंदर सफलता प्राप्त होती है, तो उस सफलता को हम लोग क्या करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। आग में घी डालना, गुस्से को और गुस्सा दिलाना। कंगाली में आटा गीला, कंगाल है गरीब है उसको थोड़ा सा आटा है और जो आटा है उसको उस सहेज कर खाने के लिए रखा है, खाने के लिए नहीं है, कहीं से आटा मिला है या कोई कहीं से रोटी मिली है, कहीं आकर कहीं छुआ लेके चल जाता है, कहीं पानी में गिर जाती है, कोई आकर मांग लेता है और या वो ख़राब हो जाती है, तो इसको कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला। तो आटा क्या हो गया कि जो रोटी बनाने के लिए आटा लिए थे वो क्या हो गया, आटा गीला हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया है। इस कॉल्ड मुहावरे, idioms and लोकोक्ति is called proverb. Okay. Thank you children, thank you very much for listening my class.